हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला वीके में। और आज से हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस की एक स्पेशल क्लास जो आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम और 12th से रिलेटेड है। जो भी विद्यार्थी हमारी क्लास लेगा उनके साइंस में पूरे में से पूरे नंबर आने की गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है सजीवों में जनन। तो उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सजीवों में जनन जनन जनक जीव के द्वारा अपने समान नई जननशील संतति को जन्म देना ही जनन कहलाता है। जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जनन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है दोस्तों? तो जनन की आवश्यकता हमें पृथ्वी पर हमारी निरंतरता को बनाए रखने के लिए होती है। यदि हमारी जो पीढ़ी होती है वो जनन नहीं करती तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अगर जनन की प्रोसेस ही नहीं पाई जाती पृथ्वी पर तो धीरे धीरे हम भी विलुप्त हो जाते। इसलिए जनन ही हमारी निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यकता है। जनन सजीवों का एक मुख्य गुण भी होता है। जीवन अवधि जन्म से मृत्यु तक की अवधि। प्रत्येक जीव की एक निश्चित जीवन अवधि होती है। हाथी की 65 से 90 दिन, फल मक्खी की 20 से 30 दिन, कौवा की 15 वर्ष, कछुए की 100 से 150 वर्ष, मगरमच्छ की 60 वर्ष, तोता की 140 वर्ष और पीपल की 200 से 300 वर्ष। दोस्तों, आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मनुष्य की जीवन अवधि कितने वर्ष की होती है। सभी जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है। जनन के प्रकार। जनन के मुख्य 3 प्रकार होते हैं: अलैंगिक, कायिक और लैंगिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक, जिसके अंदर एक ही जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन बिना युग्मक निषेचन एवं बिना युग्मक संलयन के नए जीव की उत्पत्ति होना ही अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है, इसमें 2 जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन में क्लोन होते हैं, मतलब कि जैसे जनक होते हैं वैसे ही उनकी संतति होती है। क्लोन ऐसे जीव जो आनुवंशिक एवं आकार की दृष्टि से अपने जनक के समान होते हैं या अपने जनक के समान दिखते हैं, उन्हें क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन के बहुत से प्रकार होते हैं दोस्तों, जिसमें से मैंने कुछ निम्न प्रकार लिए हैं: द्विविखंडन, मुकुलन, जैम्यूल निर्माण और बीजाणु जनन। द्विविखंडन द्विविखंडन जनन यह एक जनन की एक ऐसी विधि होती है जिसके अंदर जनक को या जनक की जो कोशिका होती है वो 2 भागों में टूटकर 2 नए जीवों का निर्माण करती है। उसे द्विविखंडन जनन कहते हैं। द्विविखंडन जनक जीव कोशिका के 2 समान भागों में विभाजित होती है। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम 2 भागों में टूटकर या 2 से अधिक भागों में टूटकर जनन करते हैं। मुकुलन जनक जीव पर एक बल्बनुमा संरचना बनती है, जिससे मतलब कि जो मुकुल होता है, मुकुल हमारा इस तरह का होता है जिसके ऊपर एक बल्ब जैसी संरचना बनती है और धीरे धीरे ये मुकुल के ऊपर बनी हुई संरचना, जिसे हम बल्ब बोल रहे हैं, बल्बनुमा संरचना बोल रहे हैं, ये धीरे धीरे ग्रोथ करती है और ये अपनी कोशिका के समान बन जाती है। फिर ये कुछ दिनों बाद कोशिका से अलग हो जाती है। तो मुकुलन जनक जीव पर एक बल्बनुमा उभार उत्पन्न होता है, जिसे वुल्ड या बल्बनुमा संरचना कहते हैं या मुकुल कहते हैं, और मुकुल से नया जीव उत्पन्न हो जाता है अलग होकर। एग्जाम्पल हाइड्रा और ईस्ट। तीसरा है जेम्यूल द्वारा। एग्जाम्पल स्पंज। चौथा है कोनिडिया द्वारा। पेनिसिलियम। 5वां है बीजाणु जनन। अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में 3 आवरण युक्त पुटी संरचना बनाता है, जिसे पुटी भवन कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु द्वारा नए अमीबा का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसे बीजाणु जनन कहते हैं। इसके अंदर जो बीजाणु पुट्टिका होती है या बीजाणु पुट्टिका आपकी संरचना इस प्रकार पाई जाती है दोस्तों। ये 3 जगह से टूटकर इसमें से बीजाणु निकल जाते हैं और जो अनुकूल परिस्थितियों पर टूटकर विभाजित होती है और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर यह अपने आप नए जीवों का निर्माण कर देती है। दूसरा है कायिक जनन। कायिक जनन आपके जड़, तना और पत्ती यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट से हो सकता है। पौधों के अंदर तो कायिक जनन जड़, तना, पत्ती से होता है और मनुष्य में या फिर किसी भी जीव में उसके अंगों से होता है। अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार माना जाता है कायिक जनन।
कायिक जनन की विधियाँ। कायिक जनन की 2 विधियाँ होती है, प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि तो वे विधियाँ होती है जो प्रकृति के रूप में पादप पर निर्माण करता है या पादप प्राकृतिक रूप से नए पादप का निर्माण करता है। प्राकृतिक विधि फर्स्ट है स्तंभ तने द्वारा। भूमिगत अर्धवायवीय। भूमिगत में आता है कंद, शलकंद, गंधक, प्रकंद। कंद में तो आता है आलू, शलकंद में आता है प्याज, गनकंद में आता है अरबी, प्रकंद में आता है अदरक और हल्दी। अवायवीय जनन में होता है दूब घास, पुदीना और जल कुंभी। दूसरा है पत्ती द्वारा। पत्थर चट्टा में जो कलिका द्वारा होती है। पत्रकंद एग्जाम्पल अगेव। यह बहुकोशिकीय मांसल कलिकाएं होती है जो पुष्पीय अक्ष पर विकसित होती है। यह कायिक जनन में भाग लेती है। यह पुष्पीय अक्ष से संलग्न रहते हुए अंकुरित होती है तथा नए पादप का निर्माण करती है। इसे जरायुजता कहते हैं। कायिक जनन के लाभ। कायिक जनन के लाभ जैसे दोस्तों जिन पौधों में बीजों का निर्माण नहीं होता है उन्हें भी हम प्राप्त कर सकते हैं या फिर इनसे हमारी जो आनुवांशिकता होती है वो भी समान बनी रहती है, मतलब इनसे कोई भी फर्क नहीं आता है। कायिक जनन में और अलैंगिक जनन में ना तो उत्परिवर्तन होता है और न ही गुणसूत्रों में कोई परिवर्तन होता है। तो कायिक जनन के लाभ बीजाणु रहित पादप को भी उत्पन्न किया जा सकता है। आनुवांशिक समानता उत्पन्न करना, कम समय में अधिक व तेज गति से पादप तैयार करना, उत्तक संवर्धन द्वारा कायिक प्रबंधन करवाकर रोगमुक्त पादप तैयार कर सकते हैं। कायिक जनन की हानियाँ। विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। कायिक जनन में क्रॉस नहीं होता है जिसके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। पूर्ववर्धों का प्रकीर्णन नहीं होता है इसलिए ओवर हो जाता है। पूर्ववर्धों का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये 3 जैसे रोग द्वारा आसानी से श्रेय हो जाते हैं। तीसरा है अलैंगिक जनन। जनन की ऐसी विधि जिसमें युग्मक निर्माण एवं युग्मक संलयन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति को लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है, एक जो नर होता है और एक मादा होता है। इन दोनों के बीच में जब युग्मक संलयन या फिर निषेचन की क्रिया होती है तो ही लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। युग्मक निर्माण के बाद निषेचन, निषेचन के बाद युग्मनज और युग्मन के बाद भ्रूण बनता है और भ्रूण के बाद नए जीव का निर्माण होता है। किशोरावस्था। लैंगिक परिपक्वता अवस्था, अधिकतम वृद्धि। पादपों में कायिक प्रबलता कहते हैं। अवधि अलग अलग होती है। किशोरावस्था की अवधि अलग अलग होती है, जैसे कि स्त्रियों की किशोरावस्था होती है 12 वर्ष, पुरुषों की किशोरावस्था होती है 15 वर्ष। जनन अवस्था। जीव जनन योग्यता प्राप्त करता है। संतान उत्पत्ति, ऋतुनिष्ठ प्रजननी, पेड़ पौधे ये विशेष मौसम में होते हैं। सतत प्रजननी जो 1 वर्ष में कभी भी जनन कर सकते हैं। आर्तव चक्र 1 मंथ। मानव कपी। प्राइमेट गण के स्तनधारी मादाओं में हार्मोन द्वारा उत्पन्न गर्भाशय व अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन को आवर्तन चक्र कहते हैं। मध्य चक्र 24 आवर्स। मध्य चक्र गाय, भैंस और बकरी में आता है। नॉन प्राइमेट गुण के स्तनधारियों में चक्रीय परिवर्तन को मध्य चक्र कहते हैं। 1 वर्षीय, द्विवर्षीय। एक फलनी, एक बार पुष्पन। जो एक बार पुष्प देते हैं उन्हें एक फलनी कहते हैं, जो 1 वर्ष और द्विवर्षीय पौधों में होते हैं, जैसे कि गेहूँ, बांस, ये 50 से 100 वर्ष की इनकी उम्र होती है। नीलाकुरेजी 12 वर्ष के अंतराल में पुष्पन अनेक बार होते हैं। सितंबर अक्टूबर 2006। बहुवर्षीय पादप, बहुफलनी, अनेक। गुड़हल पूरे वर्ष पुष्पन देते हैं, जैसे कि गुड़हल का पौधा होता है, एप्पल का और आम का। तो इन पौधों में हमें अनेकों फल मिलते हैं, जिनमें इनके कारण इसे बहुफलनी कहते हैं। तीसरा है वृद्धावस्था। उपापचय मंद हो जाता है, वृद्ध का धीमा हो जाता है।
लैंगिक जनन की घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं, युग्मनक जनक और युग्मनक स्थानांतरण। दूसरी है निषेचन अवस्था, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। निषेचन दो प्रकार के बताए गए हैं, आंतरिक और बाह्य। तीसरा है निषेचन पश्चात घटना, युग्मनज और भ्रूणोत्भिद। निषेचन पूर्व घटना, युग्मनक जनन, लैंगिक जनन करने वाले जीवों युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मनक जनन कहते हैं। शर्त, यदि जनक कोशिका अगुणित है तो युग्मनक समसूत्री से बनेंगे। यदि जनक कोशिका द्विगुणित है तो युग्मक अर्धसूत्री विभाजन से बनेगा। एग्जाम्पल, मानव आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी। युग्मनक सदैव अगुणित होते हैं, इन्हें n से प्रदर्शित किया जाता है और द्विगुणित को 2n से। युग्मनक स्थानांतरण, युग्मनक निर्माण के पश्चात नर व मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के पास जाकर निषेचन कर सके। निषेचन अवस्था, नर एवं मादा युग्मक का संलयन ही निषेचन कहलाता है। नर युग्मक n प्लस मादा युग्मक n बराबर 2n, जाइगोट का निर्माण। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर। मादा शरीर के बाहर किसी माध्यम में, जैसे कि जल, हवा, मिट्टी, अनुकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में निषेचन। युग्मनक कम संख्या में, मादा व नर युग्मक अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। निषेचन की अधिक संभावना, कम संभावना। नए जीव जीवित रहने की अवधि संभावना, नए जीव कम जीवित रहने की संभावना। इनके कहने का मतलब है कि दोस्तों, अगर जीव बाह्य निषेचन करता है तो उसके लिए उन्हें मादा व नर युग्मक अधिक चाहिए, जिनमें उनके निषेचन की संभावनाएं बहुत कम होती है और जीवों की उत्पत्ति भी बहुत कम होती है। लेकिन अगर आंतरिक निषेचन है तो उसमें मादा युग्मक और नर युग्मक कम चाहिए, उनके निषेचन की अवधि भी निषेचन की अधिक संभावना भी होती है और उनसे जीव भी अधिक उत्पन्न होते हैं, जैसे कि मानव और मेंढक। निषेचन पश्चात घटनाएं, लैंगिक जनन में होने वाले घटनाओं में युग्मनज निर्माण के बाद की घटनाएं पश्च निषेचन घटनाएं कहलाती हैं। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की योजक कड़ी होती है। युग्मनज जिसे हम जायगोट बोलते हैं। निषेचन के उपरांत निर्माण, यह 2n होता है। यह दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली कोशिका है। यह प्रत्येक जीव की प्रथम कोशिका है। जायगोट से जीवन की शुरुआत होती है। भ्रूणोत्भिद युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करते हैं। मानव में 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है, मक्खी में 12, चूहे में 42, कुत्ते में 78, तितली में 380, प्याज में 16, धनिया में 24 और मक्का में 20।